हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है फ्यूचर ट्यूटोरियल। फिर से हाजिर हूँ मैं, आपका अपना मोटिवेटर, आपका अपना एजुकेटर। आज का जो हम बात करने वाले हैं, जैसे स्पोकन की कड़ी को आज फिर से बढ़ाने के लिए हम आपके सामने आए हैं। जो पिछला वीडियो हमने वाना पर बनाया था, वैसा ही कुछ धमाकेदार वीडियो आज बनाने वाले हैं, एकदम ज़बरदस्त। आज का भी क्लास कुछ वैसा ही होने वाला है। और जिस तरह से आप लोग हमें लाइक कमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रेमेंडस। और आई होप कि आप लोग ऐसे ही बरकरार रखेंगे। अगर हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप एक काम ज़रूर कीजिएगा, ये बेल आइकन को दबा दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसके लिए तहे दिल से आप लोग का धन्यवाद भी दूंगा, शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ठीक है, और ले चलते हैं आपके अपने क्लास की तरफ। मैं एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पर कि स्पोकन क्लास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लोग मिसगाइड करते हैं। बीइंग अ यूट्यूबर बहुत सारी चीज़ें मिसगाइडिंग मिल जाएगा आपको। मिसगाइडिंग मतलब कि कोई मैंने देखा कि 3 महीने का कोर्स मात्र 3 घंटे में पढ़ा रहे हैं लोग, 2 घंटे में पढ़ा रहे हैं लोग, 1 घंटे में पढ़ा रहे होंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है हो जाएगा तो ऐसा कुछ मिरेकल्स नहीं होने वाला है। बस वो आपको भ्रमित है, आपको फंसाने का लेवरिंग उपाय है, बस और कुछ नहीं है। दैट इज़ नॉट अनदर दैन। बस समझना है आपको। समझना ये भी है कि आपको इंग्लिश जब भी आएगा क्रमिक आएगा, धीरे धीरे श्रृंखलाबाजी आएगा, कड़ी दर कड़ी है, सीरियल आएगा। ये सोचेंगे कि एक दिन में इंग्लिश सीख लें और हम बोलने लगेंगे, दैट कांट बी पॉसिबल। ये केवल ऐड में होता है, रियलिटी में नहीं होता है। ठीक है, तो इसी बात के लिए मैं आप लोग को मैं ये बोलूँगा कि इस तरह की भ्रामक बातों में न आए और आप लोग एक काम कीजिएगा। देखिए, जो भी मैं बताता हूँ आपको आपके फ़ायदे के लिए बात करता हूँ। अब आप लोग को क्या करना है कि जब भी आप लोग को बोलने की कोशिश करना हो तो सबसे पहला जो बात आता है वो आप क्या सोचते हो? क्या सोचते हो? हाँ, हिंदी में आप सोचते हो। तो हिंदी में सोचना ही नहीं, बिल्कुल। किस में सोचना है आपको? इंग्लिश में। सर ये कैसे पॉसिबल है? इंग्लिश में मैं सोच सकता हूँ, मैं तो ठहरा हिंदी भाषी, हिंदी बोलने वाला, और आप बोल रहे हो कि हिंदी में सोचो, अंग्रेजी में सोचो। अरे अंग्रेजी में कैसे सोच सकता हूँ? हाँ, सोच सकते हो। तो सबसे पहला जो ट्रिक है ये है कि आप जब भी स्पोकन सीखें, स्पोकन करने जाएं या करने का मूड हो, तो सबसे पहले आपको मीनिंग बहुत ही याद होना चाहिए। और मीनिंग याद नहीं, रट्टा नहीं मारना है। बस आपको ये रखना है कि आपके सामने जो भी चीज़ हो, दुनिया में जो भी चीज़ आपके सामने आता है, उसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं, व्हाट दे कॉल्ड देम, आपको बस इतना सा बात याद रखना है। ठीक है, जैसे अगर किसी ने बोला एप्पल, तो एप्पल को फिर हिंदी में नहीं बोलना है कि सेब, नहीं, एप्पल इज़ एप्पल, बस इतना ही समझना, एप्पल इज़ अ फ्रूट। अगर हमने, अच्छा ये देखो, एक बात मैं बताता हूँ आप लोग को। यहाँ देखो यहाँ पैरट है। अच्छा, इस पैरट को क्या बोलोगे? तुम लोग बोले पैरट मीन तोता, नहीं, पैरट इज़ अ बर्ड ओनली, पैरट इज़ अ बर्ड। अच्छा, अगला पॉइंट देखो। अच्छा इधर देखो, इधर क्या है? बाइक। अच्छा, बाइक को क्या बोलेंगे? गाड़ी? नहीं, गाड़ी नहीं बोलेंगे, बाइक ही बोलेंगे। बाइक इंग्लिश है। अब तुमको बताते हैं, तुम बोलोगे क्या है सर, ये से क्या बता रहे हो? अब आपको बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ ऐसे मिलेंगे आपको। अब देखें, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश 60% ऑटोमेटिक जानते हो, ये भले हिंदी बोलते हो लेकिन 60% इंग्लिश आपको आता है। कैसे आता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। कैसे बता रहे हैं, देखना इधर। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो 60% आपको आता है। बस आपको सीखना कितना है? तो ओनली 40%। और 40% सीखने की ज़रूरत नहीं है। 60% अगर आ रहा है तो आप मात्र 30% पे भी इंग्लिश बोल सकते हैं। बस ये, क्योंकि आपको डर बना हुआ है, ये डर को हटाना है। अगर डर नहीं हटेगा तो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आपको क्या करना है कि इंग्लिश को सबसे पहले ज़रूरी जो बातें हैं, जो पॉइंट है, उस पॉइंट को समझना है कि बोलना कैसे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि बोलते हो कि कैसे जी इंग्लिश 60% हम कैसे जानते हैं? तो देखो क्या होता है कि हिंदी के कुछ वर्ड हम दे रहे हैं। इधर देखो, आपके सामने हिंदी के वर्ड मैंने दिया है यहाँ पर। इसका मीनिंग बताओ क्या है इंग्लिश में? अच्छा बोलो। अच्छा, सुबह को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। अच्छा, शाम को क्या बोलते हैं? इवनिंग। ये तो समझ में आ रहा। अच्छा, वकालत को क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताओ, वकालत को क्या बोलते हैं? ठीक है, नहीं आ रहा है समझ में, वकालत कहाँ से बढ़े? अच्छा, वृद्धि को क्या बोलते हैं? वृद्धि नहीं। अच्छा बताओ, चाल बताओ। नहीं समझ में आ रहा? अरे नहीं आएगा यार, ऐसे कैसे है? ऐसा नहीं आता है। इसके लिए आपको देखो, अब मैं बोलूं कि अगर मैंने बोला स्पीड,
थोड़ा भाई गाड़ी की स्पीड कम कर ले। देखो सॉरी, स्पीड से हमने लिख दिया, स्पीड लिखते हैं, ठीक है। स्पीड, भाई गाड़ी की स्पीड कम कर ले। समझ में आ रहा है? स्पीड मतलब चाल, ठीक है। वृद्धि बोल रहा है, भाई बढ़ा मत, तेज मत कर, ऑन मत कर। इसी को हम बोल दिया इंक्रीज हो गया यार, मेरा सैलरी इंक्रीज हो गया, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज। अच्छा इंक्रीज हो गया, ये देखो ये वृद्धि हो गया। अब देखो ऐसे ऐसे वर्ड जो हैं वो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन हिंदी वाला वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने हिंदी से इंग्लिश नहीं सीखा, इंग्लिश से हिंदी सीखा। नहीं विश्वास तो बताते हैं आपको, देखो कैसे। जैसे अगर हम देखते हैं कैसे मात्रा होता है, तो हम बात करते हैं मात्रा, तो अ, आ, छोटी ई, बड़ी, बड़ी नहीं होता है, हर्ष ई दीर्घ ई, हर्ष उ दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, अन, आह। देख लेंगे, ये हमारी मात्रा है जिसको आप लोग बोलते हो अ आ, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा इंग्लिश में सीखेंगे, कैसे कैसे, बहुत सारी चीज़ मिलेंगे। अब देखो ये दोनों जो वर्ड है, ये दोनों जो लेटर है, इसके लिए आपको एक वर्ड यूज करना था, ए। डबल ए से आता है, लेकिन डबल ए का इंग्लिश में कहीं यूज नहीं है। केवल नेम लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है। कहीं नेम लिखने के लिए हिंदी में नेम होगा, उसको इंग्लिश में लिखने के लिए डबल ए का प्रयोग होता है। डबल ए से मीनिंग नहीं होता है, डबल ए का कहीं भी यूज नहीं होता है। क्या होगा देख लेंगे। अब ई, ई बताओ किससे होता है, बताइए। तो ये बोलते हैं कि छोटी ई से ई होता है, और ये बड़ी ई से ई होता है। ऐसा गलत है, ये सही है, लेकिन ये यहाँ पर ई नहीं होता है, यहाँ पर ई होता है, या फिर ई होता है, दोनों देख लेंगे। ये देख लेंगे, दो चीज़ें इससे होता है, ई या फिर ई, देख लेंगे। ये वाला जो मात्राएं उड़ा के लाते हैं, ठीक है। ऊ का उच्चारण देखो, ऊ से ऊ उल्टा अगली, तो ऊ जो होता है, अगर हम बोले यू डबल ओ, देखो ये भी गलती है, क्योंकि यू का उच्चारण हमारा कहीं कहीं अ भी आता है। देख लेंगे, ये किसी वर्ड के साथ आएगा तो हो सकता है। जैसे फॉर द एग्जांपल हमने कहा PUT पुट, लेकिन यही बात हम कर दें BUT बट, यहाँ अ का उच्चारण, यहाँ ऊ का उच्चारण, देख लो, दिख रहा है आप लोग को। तो अ ऊ, तो ये इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, जो चीज़ को समझना है। ये देखो, ये जो दोनों हैं, ये कहीं कहीं ऊ भी आता है, और कहीं कहीं देखो ये ऊ भी आता है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं यही क्या आता है बताओ, ऊआ आता है, ऊ अ। अब ऊआ क्या होता है सर, ये हमको थोड़ा ना समझ है। तो देखो यहाँ पर हमने बात किया, जैसे हमने FOOT किया, तो क्या हो गया हमारा फुट, क्या हुआ फुट। लेकिन इसी चीज़ को अगर हमने POOR कर दिया, तो क्या हो गया हमारा पुअर। तो पुअर देखो, प में ऊ र, और पुअर, देखो यहाँ ऊ आ रहा है, ऊ अ, और यहाँ पर ऊ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फुट और पुअर, देख लो ऐसे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है। ए जो बात होता है, ए को हम दो तरह से देखते हैं, ए और आय। देखेंगे, ए को ए से भी लिखा जा सकता है और ई से भी लिखा जाता है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये कैसे, कैसे बताओ, देखें कैसे। तो हाँ देखोगे यहाँ पर, तो ए से भी ए होता है और ई से भी ए होता है, ठीक है। ई से, डबल ई से ई होता है, सिंगल ई से ई नहीं होता, याद रखेंगे, याद रखेंगे। देखें, जैसे हमने यहाँ पर इंग्लिश दिया ANT, और हमने बोल दिया एंट, देखो लिखा कि नहीं, एंट है कि नहीं, ए, देख लो ध्यान से आप लोग, एंट। क्लियर, समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल यही है बेसिक। इंग्लिश समझना है तो जीरो लेवल को समझना पड़ेगा, तभी ये कोई हम बोल दें कि 2 दिन में इंग्लिश सीख जाओगे, इट्स कांट बी पॉसिबल। 2 दिन में 2 वर्ड सीख सकते हो, यह नहीं है कि 2 दिन में पूरी की पूरी इंग्लिश आ जाएगी। नहीं यार, उन्होंने लाखों दिन मेहनत किया, हज़ारों दिन मेहनत किया है, बोलते हैं ना हज़ारों दिन मेहनत किया, हज़ारों घंटे मेहनत किया है, तब जाकर उनको इंग्लिश आती है, दे स्पीक वेरी फ्लुएंटली। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन बी वेरी फ्लुएंट विद इन 2 days, ये इट्स अ लिवरिंग पॉइंट। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, ठीक है। डोंट गो विद दैट, हमेशा सीखो, धीरे धीरे सीखो, आएगा। एंड अब इसके बाद हम बोले ए। अब देखो यहाँ से हमने बोलिया AGG, इसको क्या बोलते हो, एग। देखो यही चीज़ यहाँ पर कुछ अलग और यहाँ पर अलग है कि नहीं है।
लाइव प्रूफ है आपके साथ, सामने देखिए और समझिए। क्लियर। अगला पॉइंट हम लोग चलते हैं डियर। ये हमारा क्या है, ए, आई। अब देखेंगे आई को, आई कैसे होता है, आई बताओ। तो हमारे यहाँ आई आता है, ए से भी आता है और ए आई से भी आता है, यही आप समझें, ए से भी ए से भी। अब कैसे, अगर हमने इधर लिखा PAN, क्या लिखा है, पैन बोलते हैं इसको, पैन नहीं, अच्छा चलो नहीं समझ में आया तो बैन नहीं, अच्छा चलो रैन नहीं, अच्छा चलो कोई बात नहीं, दैन बोल देते हैं, दैन, ठीक है। नहीं तो टैन थीटा पा, तो ये तो जानते हो टैन। देखो अब ये सब बैन है, आई आ रहा है, आई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिस पे 2 की मात्रा। और ये देखो ये जो उच्चारण होता है इंग्लिश में AI का, वो ए उच्चारण होता है। देख लो, नहीं विश्वास तो देखो, देखो मैंने इधर लिखा GAIN, गैन नहीं है, गेन है, ये वाला उच्चारण हो रहा है, देख लो गेन। उसी तरह हमने लिखा PAIN, पेन, देख रहे हो, नहीं रेन, ये रैन नहीं है, रेन है, रैन जैसे ही बोलेंगे, देखो रैन ये है। क्या इंग्लिश पढ़ते हो, सारी इंग्लिश गलत पढ़ के बैठे हो और कहते हो कि इंग्लिश आ रही है, जस्ट आई एम लर्निंग स्पीक इंग्लिश, दैट्स अ टोटली रॉन्ग। देखो इधर ये सारी चीज़ें समझो, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, रियल बता रहे, ऐसे ही सीखना पड़ेगा तब जाकर इंग्लिश आएगी, अदरवाइज इंग्लिश आने को नहीं भाई, पल्ले ही नहीं पड़ेगी तुम्हें। देख लो आगे आते हैं, ओ समझ में आ रहा होगा, रेन, पेन, गेन, ये सारे वर्ड देखो कैसे ऐसे बनता है। और इस प्रोनाउंसिएशन के साथ इस नियम को अगर फॉलो करोगे तभी इंग्लिश होगा, अदरवाइज इंग्लिश नहीं हो पाएगा। देखो आगे अगला पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला है ओ, ओ देखिए ओ वाला वर्ड है, ओ से भी हम देखते हैं ओ, ओ देखो ओ से केवल ओ से ओ नहीं होता है, ओ से 2 चीज़ें होता है, ओ से व भी होता है और ओ भी होता है, देखो, और कहीं कहीं अ भी होता है। सर क्या क्या बातें आप कर रहे हो, देखो ओ से देखते हैं, नहीं देखो ना, हमने लिखा इधर ओ से व, तो हमने देखो 1 है कि नहीं, 1 है ना। अच्छा चलो अर्नामेंट, अर्नामेंट देखो है, अर्नामेंट नहीं, बताओ आप लोग, अर्नामेंट है कि नहीं है, रियल बात है, अर्नामेंट है, ठीक है। ये अर्नामेंट अ से, देखो यहाँ अ यहाँ ओ, ठीक है। और कहीं कहीं ओ का हमने बोल दिया ओपन, ओपन नहीं होता है, वोपेन नहीं होगा, ओपन होगा, ओपन। देखो अब यहाँ पर तीनों साउंड जो लोग हैं वो बिल्कुल डिफरेंट आ रहा है, पर आप करे होगा ये सारी ऐसे होगा नहीं, साउंड के ऊपर डिपेंड करता है। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें, इंग्लिश एक वर्ड एक लेटर लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक लेटर है तो बस उसी से ही इंग्लिश बनेगा, नहीं, कहीं कहीं मैंने जैसे बताया था आप लोग को, ये तो बस बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, अन तो अच्छा औ है, औ देखो इंग्लिश में AU से औ, हम बात करते हैं यहाँ पर औ, देखो उधर औ है। अब औ का उच्चारण कैसे करेंगे, AU, हाँ सही है, अम्र AURA, औरा, ठीक है। इसी तरह FAUNA, फाउना, ठीक है। उसी तरह से देख लेंगे तो ये फाउना, औरा, ठीक है। अब इस तरह से वर्ड आएगा। इसी तरह से अगला आता ओ औ, ठीक है। कहीं कहीं ए भी, कहीं कहीं ओ यू भी, लेकिन ओ यू कैसे होता, ओ यू एस लग जाता है, ES हो जाता है, ES देख लेंगे। कहीं कहीं ओ यू भी बोला जाता है, कहीं कहीं ये भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे हमने बोल दिया CAUSE कॉज, ठीक है, देख लें AU कॉज। अब ये क्या होता है, ज़्यादातर ये ऐसे की तरह उच्चारण किया जाता है, आओ देख लो आप, ठीक है। इसमें भी होता है कभी कभी इसका उच्चारण औ के रूप में, देख लेंगे कैसे, जैसे हमने लिख दिया है ऑक्स, ठीक है। उसी तरह हमने फॉक्स, नहीं देखो फ ऊपर क स, फॉक्स है कि नहीं है, रियल बता रहे हैं ऐसे। तो अगला वर्ड देखें हम लोग, एक और है अन तो ऑलरेडी चिल्ला के बोल रहे हैं सर जी, अन्न बोल रहे हैं, अन्न है कि नहीं। अब देखो जैसे हमने बोला यहाँ पर AN आता है तो अन बोला जाता है, लेकिन ये कभी कभी एन भी बोला जाता है, एन आधा नहीं, देखो एंट बोलता था, एंट देखो AN है कि नहीं, ठीक है। अब एंट जैसे हमने बोला AN, आपको बताया गया ना कि AN से एन अन होता है। अब देखो कैसे होता है, अब हमने बोला PANT, पंट बोलोगे,
ये हिंदी में होता है, इंग्लिश में ये एंट का उच्चारण किया जाता है। अब इसको क्या बोलते हैं? पैंट। देखो मैं बोल रहा हूँ कि आप बोल रहे हो पैंट, नहीं। उसी तरह हमने लिया फैंट, इसी से बना है फैंटास्टिक, देख लो, ठीक है, देख लो ऐसे। अब आह जो वर्ड आता है वो हमारे यहाँ विस्मयादि बोधक के लिए यूज होता है इंग्लिश में। जैसे देखो AH, ठीक है। तो ऐसे वर्ड है, ऐसे यूज किया जाता है। हिंदी अलग है, इंग्लिश अलग है, कुछ दूरी तक साथ साथ चल सकते हैं, कहीं कहीं मिल जाता है तो हमको विश्वास हो जाता है कि नहीं जी इसी से बना है। नहीं, इंग्लिश इज अ डिफरेंट लैंग्वेज एंड हिंदी इज अ डिफरेंट, बोथ आर नॉट इक्वल। हम सीख सकते हैं, हिंदी इज मीडियम टू लर्न द इंग्लिश। हम अपनी भाषा को समझने के लिए दोनों लोगों ने कंपेयर किया, एक दूसरे को बनाया, उस चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पर आपको मैंने यहाँ पर बताया कि कैसे कैसे ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आ रहा होगा। ये मेरा एकदम बेसिक, मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि कुछ बच्चे ने बोला था कि सर बेसिक से क्लासेस शुरू करो, बेसिक जीरो से, और दिस इज़ द 01। आप समझ सकते हैं, एकदम जीरो से, एकदम जीरो जिसको बोलते हैं, जीरो से ही हम स्टार्ट किए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास समझ में आ रहा होगा। तो बात को आगे बढ़ाते हैं हम लोग, देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा है हिंदी से इंग्लिश करना सीखे ना है। अभी हिंदी से इंग्लिश जैसे कुछ वर्ड हैं जो हमें मिस गाइड करते हैं या कन्फ्यूज़न करते हैं, जो कन्फ्यूज़ करते हैं उसी वर्ड के लिए हम यहाँ पर बात करने के लिए तैयार हैं। आपसे जो बातें हम करने जा रहे हैं वही चीज़ बता रहे थे जो पहले हमने बताया था कि हमने आ सीख लिया, समझ में आ गया कि किस किस वर्ड को कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, कब आता है तो चेंज हो जाता है। ये क की हम बात करते हैं, क पूरा आए या हाफ आए, दोनों के लिए पहले देखो के से क आता है, सी से क आता है, क्यू से क आता है, सी के से क आता है, ठीक है, के सी क्यू, और इसके अलावा सी एच से भी क आता है कहीं कहीं। अब बाद में हम इसकी फॉर्मेशन कराएंगे, जब आप लोग को एकदम बेसिक चीज़ें बता रहे हैं तो जब फॉर्मेशन वर्ड को कैसे पढ़ना है उस चीज़ को जब बताएंगे अगले वीडियोज़ में हम आपके साथ आएंगे। और ख जो होता है ये सेम होता है, ठीक है, ख का उच्चारण और क का उच्चारण ये बस सिर्फ और डिफरेंट है। तो अमेरिकन और ब्रिटिश का, अमेरिकन और ब्रिटिश का अंतर है बस। कोई बोलने में अलग ढंग का यूज़ करता है, प्रोनाउंसिएशन करता है, उसकी बात यहाँ पर किया गया, ठीक है। ग की बात करते हैं, जी से ग होता है, जी से ग, जी से ग, घ भी जी से, और कहीं कहीं ग को जी एच भी बोलते हैं। इंग्लिश में ग से बहुत कम देखेंगे, कोई कोई जियोमेट्री बोलता है, जियोमेट्री। तो जो ग होता है, जो ज होता है, ये कभी कभी ज भी आता है, देखेंगे यही चीज़ घ भी होता है। अंग के लिए आप जानते हो एनजी, देख लो। ये मैं उसके लिए नहीं सिखा रहा हूँ कि आपने किताबों में क्या क्या सीखा है, जो टीचर ने सिखाया है क्या सिखाया है, उसके बात में नहीं कर रहा हूँ। जो इंग्लिश में रियल में होता है ये ऐसे ही आता है, ठीक है। अगला देखेंगे, जब च की बात करते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। च की बात करते हैं, च सी एच, ये कन्फ्यूजन है, कहीं कहीं च बोलते हैं, कहीं कहीं क भी बोलते हैं। सी एच से जैसा मैंने बताया कि क भी होता है और च भी होता है, इसके अलावा कोई भी वर्ड नहीं है। इसके बाद छ के लिए सी डबल एच, सी डबल एच इंग्लिश में बहुत ही कम, रियरली मिल जाता है, कहीं मिलता भी नहीं है। हमेशा जो छ भी उच्चारण होगा वो यही होगा, सी एच ही, याद रखेंगे, क्योंकि छ वर्ड इंग्लिश में नहीं है। छ जो वर्ड है वो अलग है, ठीक है। देखेंगे ज जो होता है वो दो चीज़ से होता है, एस से भी ज होता है, जे से भी ज होता है, और जी से भी ज होता है, और जेड से भी ज होता है। सर क्या बता रहे हो, दिमाग खराब करे हो आप, रियल बात है, नहीं विश्वास। क्या बोला है मैंने, एस से सन बोलते हो, सन बोलते हो, ठीक है, सन। और सन में अगर सन को ही सी के आगे लगा दे तो सीजन होता है, जन, सीजन नहीं बोलता है कोई, जन, सीजन। देखेंगे, अभी बताएंगे इसके बारे में हम आगे। बेसिकली अभी आप समझो कि एस से ज भी होता है, जे से भी ज होता है, जी से भी ज होता है, और जेड से भी ज होता है, ठीक है। जैसे जिब्रा बोले, जिब्रा, अब बताओ जिब्रा क्या होगा, ज ही होगा ना, प्रोनाउंसिएशन तो उसी का आ रहा है भाई। देख इधर ये झ होता है तो झ के लिए जेड का प्रयोग किया जाता है, या कहीं कहीं जे। अब आप इंग्लिश में सीखें जे एच जो वर्ड आता है इससे कोई वर्ड नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, देख लेना, डिक्शनरी ढूंढ के देख लेना। जे एच से नहीं आएगा, जेड से आएगा, जे से आएगा, झ भी आएगा तो किससे आएगा, जे। और नहीं तो यही चीज़ झ कहीं कहीं, ये देखो ज एक और वर्ड है, एक और लेटर है जिसका एक्स, एक्स से भी ज होता है,
एक्स से भी ज होता है, देख लेना, और इसका भी ज भी एक्स से होता है। जैसे जीरोक्स, जाइलोफोन, जाइलो गाड़ी का देखा है, गाड़ी आती है जाइलो, देख लो भाई इधर क्या क्या पढ़ाते हैं लोग और हम लोग क्या पढ़ बैठे हैं। ठीक है, इया जो वर्ड है ये दो, जैसे हमने वाई एन से इया बोलते हैं, ठीक है, वाई एन से इया, तो इया स्पेशली वर्ड नहीं है, ये यन है, यन यन, देख लो यन वर्ड है और इससे ये बन के आता है, क्योंकि इसमें दो चीज़ है, ईयन, ई का भी उच्चारण और न का भी उच्चारण, तो ई वाई से ई होता है, देख लेंगे आगे। ठीक है, वाई से ई पिछले बार में हम बताए भी नहीं आप लोग को, उसको दिखाएंगे आगे। ट और त दोनों का दोनों सेम ट है, इंग्लिश में कोई ट ता नहीं होता है, थ टी एच ये होता है, ये थीटा नहीं होता है, ठ नहीं वर्ड होता है, थ होता है इंग्लिश में, थ थीटा। ठीक है, ठ से अगर टी एच होता है तो यही चीज़ है टी एच से जो आप लोग द पढ़ते हो, देखेंगे द, लेकिन ये जो होता है द और ड जो होता है वो हमेशा इससे होता है, देख लेंगे। डी से ड और डी से द भी नहीं, डेयर, देखना हमेशा इंग्लिश में द जब भी आएगा तो ऐसे आएगा, द आएगा तो ऐसे, टी एच द, बताओ नहीं, देयर दैट दीज दोज, है ना। अरे भाई देख कैसे कैसे ये कंफ्यूज करता है बहुत ही ज़्यादा, हमको जो सिखाया पता नहीं क्या क्या सिखा दे यार। देखो ये हमने बोला ड और ढ, ढ ढ ढ जो होता है ये ड में ही उच्चारण होता है, लेकिन हमारे यहाँ सिखाया जाता है डी एच, ढ, इससे वर्ड नहीं होता, ढ इससे वर्ड ही नहीं है, ढ इंग्लिश में नहीं है। ठीक है, ढ नहीं है, ये देख लेना। न, ये न जो होता है न एन ही होता है, चाहे आधा ना हो, पूरा ना हो, अड़ा हो, जो भी हो हमेशा एन ही रहेगा। ठीक है, एन ही रहेगा। क्लियर, मुझे आशा है कि जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप लोग सीख रहे होगा। यस, देखो बेसिकली ये किसी डेडिकेटेड वीडियो को मैं बना रहा हूँ उनके लिए जो बच्चे एकदम जीरो लेवल पे, जिनको इंग्लिश पढ़ने ही नहीं आता, उनके लिए मैं एकदम बेसिक जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, प की बात हम करते हैं, प को पी से बोलते हैं और फ को दो तरह से, एफ से भी फ और पी एच भी फ, नहीं फैन हो गया और फिजिक्स हो गया, फैन हो गया और फिजिक्स हो गया, देख लो दोनों। अच्छा, ब का इंग्लिश बी होता है, बी चाहे आधा बर है चाहे पूरा बर है, ब हमेशा यही ब, हमारे यहाँ भ बी एच बोला जाता है, बी एच से भ, लेकिन बी एच से कभी भी ये हिंदी नेम हो सकते हैं, बी एच से इंग्लिश में भ नहीं होता, ब ही होता है। ठीक है, म होता है एम, देख लो। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ से तो ये सारा वर्ड 26 लेटर हैं, उसमें बहुत सारे कैटेगराइज में हैं, एक ही कैटेगरी को अलग अलग डिफाइन करते हैं, देखेंगे। आगे हम बात करें, यह वाई से यह बोलते हो, लेकिन वाई से ई भी होता है कि नहीं होता है? होता है, देख लेंगे। र हमेशा आर से शुरू होता है, ल हमेशा एल, हमेशा डब्ल्यू या वी, ये दोनों, वैन भी और वॉच भी। श ये एस एच, ये भी श, एस एच, ये स, एस। ठीक है, इस ह को बात हम करेंगे तो ह एच से, ठीक है, और श को एक्स से बोल सकते हैं और के एस एच बोलते हैं। तो इंग्लिश में के एस एच नहीं होता, इंग्लिश में के एस एच नहीं होता, हिंदी में के एस एच होता है। ठीक है, इंग्लिश में एक्स से रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, जैसे आप लोगों ने नाम देखा होगा, मैं इधर बोलता हूँ, ये नाम है अक्षत पटेल या अक्षर पटेल, देख लेना कैसे नाम लिखता है, ए एक्स ए, हम इसको त को र कर देते हैं, अक्षर पटेल, देख लो अक्षर लिखता है ऐसे, अक्षर। वो लोग अक्षर प्रोनाउंस करते हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, अक्षर, छर नहीं होता है, छ इज हियर। ठीक है, छ का उच्चारण है ही नहीं इंग्लिश में, छ ही नहीं है, छाता उता नहीं है, जहाज नहीं है। ठीक है, देखो इधर छाता नहीं है, जहाज है। त्र सही बात है, टी आर से त्र था, तो एक कॉम्बिनेशन है, इसको ध्यान से देखेंगे, त प्लस र, तो त और ट्र, इससे से बनता है ट्रिगोमेट्री, पैट्रिज्म। तो जो ट्र वर्ड होता है, ट्र में ही उसी को हम टी आर बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों वर्ड कर सकते हैं, ये त्र भी हो सकता है और नहीं तो ऐसे ट्र, ये भी आता है, ट्रक भी लिखना होता है, ऐसे लिखना है और ट्रक बोल देंगे। कोई इंग्लिश में आता है, बोलेगा यही
ट्रक, ठीक है। तो जो तोतला बोलता है ट्रक, वो ट्रक भी सही बोलता है और ट्रक भी सही बोलता है। तो ट्रक जो बोल रहा है दैट इज ब्रिटिश, लेकिन ट्रक बोल रहा है ट्रक, आई एम बाइंग अ ट्रक, तो ट्रक ट्रैक्टर, तो वो ट्रैक्टर नहीं बोलेगा, ट्रैक्टर बोलेगा। तो ध्यान लेंगे इसको। अब ग की बात करते हैं। इंग्लिश में ग नहीं है भाई, क्योंकि हिंदी है ना, ये हिंदी से इंग्लिश सिखा रहे हैं हम, देख लेंगे। अब इधर ग को जे एन बोलता है, कहीं कहीं जे एन और कहीं जी वाई, ठीक है। अब क्या होता है, ग से ये शुरू होता है, जैसे गाइनोलॉजिस्ट। तो देखेंगे ये वर्ड आएगा आगे। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जिसको आप लोग को समझने की ज़रूरत थी, और उम्मीद है कि इससे वर्ड बना हुआ, इसमें बहुत सारे आपके कन्फ्यूज़न क्लियर हुए होंगे। जो बेसिकली जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, जो किसी पार्टिकुलर बोर्ड के हैं, जिनके पास इंग्लिश पहुंच नहीं पा रही है, मेरी उम्मीद और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप तक अच्छा सा नॉलेज आए। होता है क्या है, बच्चे आधा अंग्रेजी पढ़ते हैं, आधा नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो एकदम जीरो से मैंने शुरू किया था ये क्लास, और बहुत सारे बच्चों ने इसका डिमांड किया था, और उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें समझ में, बहुत सारी कन्फ्यूज़न जो थी वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगली बार का जो वीडियो होगा वो भी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।